प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा जानने वाली ज़रूरत है, जो कि अगर आप इसके बारे में जान लेते हैं या समझ लेते हैं, तो आप अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर रहे हैं और अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है किसी भी फेलियर्स को पहले से पकड़ने के लिए। मशीन के जो भी फेलियर्स आने वाले होते हैं, उनको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं और प्रेडिक्ट करके उन पे प्लानिंग करके अपना काम कर सकते हैं। उन जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आइडेंटिफाई करने के बाद उनको दूर कर सकते हैं। तो ये जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए कौन-कौन से तरह के टूल्स यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं ताकि वो लोग प्रिडिक्ट कर पाते हैं, वो आइदर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो, इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट हो या फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो, या जो भी इंडस्ट्रीज़ के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होते हैं, ये प्रिडिक्टिव में मेंटेनेंस करने के लिए या उनको ऑब्जर्वेशन में मशीन को रखने के लिए कुछ मेथड या टूल्स यूज़ करते हैं। वो ऐसे कौन-कौन से तरीके हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा आम और जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला टूल्स या फिर कह सकते हैं सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग करते हैं, तो टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते हैं। वो आइदर मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट हो। तो ये लोग जो भी करते हैं तो टेम्परेचर मॉनिटरिंग कराते हैं अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स की। इलेक्ट्रिकल जो भी मशीन्स हैं, पार्ट्स हैं, या फिर मैकेनिकल के जहाँ भी मशीन्स हैं, पार्ट्स हैं, उनके जो टेम्परेचर जो रिकॉर्डिंग करवाते हैं, वो चाहे आईआर इंफ्रारेड गन के थ्रू, जिसको हम टेम्परेचर गन के नाम से भी जानते हैं, या फिर थर्मोग्राफी कैमरास के थ्रू जो थर्मोग्राफी करवाते हैं, तो उसके थ्रू हॉट स्पॉट पकड़ते हैं। हॉट स्पॉट कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, उसके बेस पे टेम्परेचर एनालिसिस कराते हैं। उनकी रिकॉर्डिंग जो भी ये डिटेल्स हैं, उनकी रीडिंग्स हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं अपने सिस्टम्स में, अपने लॉग बुक्स में या रीडिंग बुक्स में, या फिर अपने जो कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर एनालिसिस करते हैं वो डे टू डे करवा सकते हैं, वीकली बेसिस पे करवा सकते हैं, या फिर मंथली बेसिस पे करवाते हैं, और उसके बेस पे प्रेडिक्ट करते हैं कि किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं मशीन के में। उसके बेस पे अगर वो लोग पकड़ते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि पहले नहीं थी। दूसरे नंबर पे आ जाता है नॉइज़ एनालिसिस। नॉइज़ का बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। इसके लिए भी कोई बहुत सारी पार्टी थर्ड पार्टीज़ को बाहर से ये लोग हायर करते हैं, या फिर खुद भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखते हैं जो नॉइज़ को रिकॉर्ड कर पाते हैं कि नॉइज़ किस जगह पे या किस मशीन पे इंक्रीज स्टार्ट हो चुकी है, जो कि पहले इतना इसका नॉइज़ लेवल नहीं था। तो जब वो अलग अलग मशीन्स के नॉइज़ लेवल रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके बेस पे भी वो लोग एनालिसिस करते हैं अपनी रीडिंग्स को। जहाँ भी वो कंटिन्यूस रीडिंग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो चाहे कंप्यूटर बेस्ड कोई मैनेजमेंट सिस्टम ले रखा हो, या कोई अपने जो रीडिंग्स बुक्स ले रखी होंगी, या लॉग बुक्स यहाँ पे भी रिकॉर्ड करते होंगे, उनके बेस पे वो एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ दिक्कत आ रही है। अगला नंबर पे आ जाता है वाइब्रेशन एनालिसिस करवाना। वाइब्रेशन की भी रीडिंग जो भी है, कंटिन्यूस रीडिंग मॉनिटरिंग करते हैं और उनको रिकॉर्ड करते हैं अलग अलग मशीन्स में। वो गियर बॉक्स हो गए, या जो भी मोटर्स हो जाती हैं, या फिर कहीं भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं जिनके वाइब्रेशन, मशीन के ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन बढ़ चुका होता है, तो उनके रिकॉर्डिंग करते हैं, वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बेस पे एनालिसिस करते हैं कि पहले कितना वाइब्रेशन था और अभी कितना वाइब्रेशन हो चुका है या बढ़ चुका है। तो उसके बेस पे उसका एनालिसिस करवाते हैं ये लोग। तो वाइब्रेशन एनालिसिस करके भी पता कर सकते हैं कि क्या वाइब्रेशन एनालिसिस के बेस पे क्या है। अगले नंबर पे आ जाता है हमारा मैकेनिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता है वो यूज़ करता है ऑयल एनालिसिस। जो भी गियर बॉक्सेस में ऑयल रहते हैं, उनमें उनके भी ऑयल के सैंपलिंग लेके और वो टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं लैब्स के लिए। और जो भी कि वो लैब्स क्या करते हैं, पता करके बताती हैं कि उसकी जो ऑयल है उसमें कितना ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी ख़राब हो चुकी है, उसमें कितना ज़्यादा मेटल पार्टिकल आ चुके हैं, जो कि जो गियर टू गियर या मेटल टू मेटल रब होने की वजह से, गियर वन टू एक दूसरे के साथ जब रब कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो उनकी वजह से कितना ज़्यादा मेटल पार्टिकल बढ़ चुका है, जो कि ये हार्मफुल होने वाला है उसके लिए। तो ये आ जाता है हमारा, जो कि ऑयल एनालिसिस करवाते हैं या फिर ऑयल के रीडिंग रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह से भी बहुत ज़्यादा एनालिसिस करती हैं इंडस्ट्रीज़ जिनमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी रहती है। इसके बाद आ जाता है प्रेशर का एनालिसिस। जो अलग अलग एरियाज़ में जहाँ भी वो स्टीम के प्रेशर हो सकते हैं, एयर के प्रेशर हो सकते हैं, वाटर के प्रेशर हो सकते हैं, या फिर ऑयल के प्रेशर हो सकते हैं। तो ये सारे प्रेशर्स की भी मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस की जाती है और इनको रिकॉर्ड किए जाते हैं प्रेशर्स को, और कि उनके प्रेशर इसके बाद डिफरेंशियल प्रेशर इनको चेक करते हैं कि पहले की रीडिंग कितना ज़्यादा आ रहे होते हैं, और इसके बेस पे अभी ये प्रेशर क्यों ड्रॉप होने स्टार्ट हो गए हैं। और अगर कहीं पे लीकेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं पे चोकिंग स्टार्ट हो जाती है, कहीं पे फिल्टर चोक्स हो रहे होते हैं,
या फिर कहीं पे लीकेजेस सबसे ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर ड्रॉप हो रहे होते हैं, या फिर और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, वो वॉल थ्रॉटल हो चुके होते हैं या वॉल जाम हो चुके होते हैं, इनकी वजह से कई बार होते हैं, फ़िल्टर जाम हो चुके होते हैं। तो ये जो प्रेशर का जो एनालिसिस करवाते हैं उसके बेस पे भी कई जगहों पे जो है ये चीज़ें पकड़ में आती हैं, और इसके बेस पे ही प्लानिंग करते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, आइदर वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो, इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट हो या मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट अपने एनालिसिस करते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट अगर वाइब्रेशन कहीं पे बहुत ज़्यादा होगी तो उनके सेंसर्स, ट्रांसमीटर्स या फिर जो भी वॉल्स होंगे वो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, एक्चुअल रीडिंग नहीं देंगे, एक्चुअल डेटा नहीं देंगे, तो वाइब्रेशन होने की वजह से उनके लिए दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। तो ये कई बार ओवर टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका होता है तो वहीं वहाँ पे कई सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे काम नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर रीडिंग नहीं दे पाते हैं, करेक्ट वैल्यू नहीं दे पाते हैं। तो उसके बेस पे एनालिसिस करने के बाद वहाँ पे कई जगहों पे सुधार किया जाता है, या फिर कई जगहों पे ऐसा नॉइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है जिसकी वजह से वहाँ पे वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे के सारे मेथड होते हैं हमारे जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट, जिनकी बेस पे प्रेडिक्ट करते हैं, और ये सारे एनालिसिस करने के बाद प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्ट करने के बाद उसके बेस पे प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद इन प्रॉब्लम्स को वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि रैंडम मशीन फेलियर्स ना आ सकें, मशीन ब्रेकडाउन्स में ना जा सकें। तो ये बहुत अच्छा टूल्स है जो कि लोग इनको अपना के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो भी टीम होती है अपना के बहुत अच्छे से इनके रिजल्ट्स ला सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के जो भी टूल्स यूज़ करते हैं या मेथड यूज़ करते हैं उनको यूज़ करके कैसे बचा जा सकता है मशीन के फेलियर में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो इस तरह की आप तक सबसे पहले पहुँचें।